Let's read this question. So this question says, figure shows four penguins that are being playfully pulled along very slippery frictionless ice by curators. The masses of three penguins and the tension in the two of the cords are given as M1, M3, M4 आपको गिवन कर रखा है और T2 एंड T4 की वैल्यू भी गिवन है. फाइंड द पेंगुइन मासेस M2 दैट इज नॉट गिवन. M2 का मास यहाँ पर बताना. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिखेंगे. ये आपकी न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है. किस पर? न्यूटन्स लॉ पर. सो वी कैन से दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. बच्चों देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या बताता है. जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आपके मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होते हैं. ऑलराइट. दिस इज फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. अब देखिए M1 M2, इस वाले पेंगुइन का मास हम M2 कंसीडर कर लेते हैं. M1 M2 M3 M4, ठीक है, ये चारों क्या है? कनेक्ट है एक दूसरे से. ठीक है, यानी कि देखिए कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हम ये समझ सकते हैं कि चारों का क्या होगा? सेम एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. और M4 पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं T4 एक्सटर्नली. ठीक है. अगर मैं M1 M2 M3 M4 को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, इस पर देखिए जो बाकी स्ट्रिंग्स हैं उनके कारण जो टेंशन लग रही है, जैसे T2, ये तो इंटरनल की तरह काउंट हो जाएगी. ठीक है. T4 क्या है? देखिए एक पर्सन बाहर से लगा रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह काउंट होगी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर लूँ, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, इसको क्या कर लेता हूँ, एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो बाकी सारी टेंशन क्या हो जाएगी? इंटरनल की तरफ, इंटरनल फोर्सेस की तरफ काउंट होंगी. और T4 टेंशन कैसे एक्ट होगी? आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर से नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इस पर? T4 के इक्वल लग रहा है. ठीक है. इक्वल टू टोटल मास कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4. ठीक है. अब मासेस गिवन है. देखिए M1 कितना है? 12. 12 प्लस 15 कितना? 27. 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका? 47. ठीक है. यस, 47. इसको आप लिख लीजिए. 47 प्लस M2 का मास बताना है. ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? इसका नेट एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. T4 की वैल्यू बच्चों देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगी 2 इज इक्वल टू. ठीक है. यहाँ से आगे आपका कितना? 47 प्लस M2 इंटू ए. ठीक है. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन को आपने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता है. ठीक है. अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं. और क्या गिवन कर रखा है? देखिए आपको T2 T4 गिवन कर रखा है. T4 का तो आपने हिंट ले लिया. अब T2 से हम कैसे पता करेंगे? T2 देखिए आपका M2 और M3 के बीच में लगने वाली टेंशन है. ठीक है. यस, यहाँ पर आपका M2 और M3 के बीच में लगने वाली टेंशन की आपकी T2 है. ठीक है. ये आपको गिवन कर रखी है. ऑलराइट. तो इससे देखिए हम कैसे हिंट लेंगे. T2 की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है. M1 और M2, ओके, ये कर सकते हैं. देखिए बच्चों, अगर मैंने इस बार क्या कर लिया, M1 और M2 को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया. ठीक है. पहली बार मेरा सिस्टम ये था. अब मेरा सिस्टम क्या है? M1 प्लस M2. ठीक है. M1 प्लस M2 को अगर मैंने क्या कर लिया, एक सिस्टम कंसिडर कर लिया. ठीक है. तो देखिए M1 और M2 के बीच में जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी कुछ टेंशन लगेगी. मान लीजिए T प्राइम है. ठीक है. ये T प्राइम आप कैसे हो जाएगी? इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि M1 M2 मेरा क्या है? सिस्टम है. इस पर पूरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है T2 फोर्स इस पर एक्सटर्नल. दिस विल बी एक्ट लाइक एन एक्सटर्नल फोर्सेस. तो अब मैं देखिए बच्चों लिख सकता हूँ T2 आपका एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2. M1 12 है, M2 बता दी, तो उसको आप लिख लीजिए 12 प्लस कितना? M2. ये किसके इक्वल होगा? इसके नेट एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये लिख सकते हैं. अब ये वैल्यू देखिए आप यहाँ पर से इसको पुट कर लीजिए. T2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है 111 न्यूटन के इक्वल, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 111, इट इज इक्वल टू 12 प्लस M2 डिवाइड बाई ए. दिस इज इनटू ए. दिस इज और इक्वेशन नंबर सेकंड. ये क्या जाएगी आपकी? इक्वेशन सेकंड हो जाएगी. अब वन और टू इक्वेशन को बच्चों देखिए डिवाइड कर लीजिए. क्या कर लेते हैं? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लीजिए. तो यहाँ से 2/1 हो जाएगा ये. ठीक है. और यहाँ पर आपका क्या बचेगा? ऊपर आपका 47 प्लस M2 डिवाइडेड बाई नीचे आपका 12 प्लस M2. ये वैल्यू बच जाएगी. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए 24 प्लस 2M2 इट इज इक्वल टू 47 प्लस ऑफ M2. राइट. तो यहाँ से देखिए बच्चों, 2M2 माइनस M2 करेंगे तो M2 हो जाएगा. 47 माइनस 24 करेंगे तो 23 kg के इक्वल हो जाएगा. 23 kg इसका राइट आंसर होना चाहिए. ऑलराइट. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.